हेलो गाइस, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आपके जो बिटवाइज ऑपरेटर्स होते हैं वो बहुत सारे टाइप के होते हैं। हम जो पहला टाइप कंसीडर करेंगे वो होगा हमारा एंड ऑपरेटर। इसके बाद आता है आपका और ऑपरेटर। इसके बाद आता है आपका जॉर ऑपरेटर। इनके बाद आपके आ जाते हैं नॉट ऑपरेटर। इसके बाद आपका आ जाएगा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। और इसके बाद लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर आपका आ रहा होगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने कुछ एंड और जोर नॉट लिख रखा है। अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है तो मैंने मेरी पुरानी वीडियो में इन सभी ऑपरेटर्स के ऊपर डिस्कशन करा है और इन सभी के ट्रुथ टेबल भी देखिए कि ये कैसे परफॉर्म होते हैं। अगर आपको वो ट्रुथ टेबल्स नहीं आती है तो आपको ये वीडियो शायद समझ ना आए, तो आप पहले वो वीडियो देख के आइए और उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिएगा जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं बिटवाइज ऑपरेटर्स के बारे में। और अगर आपको ट्रुथ टेबल आती है तो देन वेल एंड गुड। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले ऑपरेटर के टाइप से, जो कि होने वाला है हमारा एंड ऑपरेटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। और यहाँ पे ये जो देख सकते हैं आप, ये इसका सिंबल है, ये आपको यूज़ करना है कोडिंग के टाइम। मैं इसका नाम लिख देता हूँ एंड ऑपरेटर। अब हम इसकी ट्रुथ टेबल भी बना लेते हैं यहाँ पे x1 x2 और y। अब x1 और x2 के अंदर यहाँ पे 0 0 1 1 0 1 0 1। ये सिर्फ उसी केस में 1 होता है जब हमारे दोनों इनपुट 1 होते हैं। तो यहाँ पे ही सिर्फ ये 1 होगा, बाकी सब जगह हम 0 लिख देते हैं। तो इस तरह से आपकी कुछ ट्रुथ टेबल एंड गेट की दिख रही होगी। चलिए एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं हम। a इक्वल टू 5 और b इक्वल टू लेट सपोज 12 ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने ऐसा कुछ एग्जांपल लिया है। तो a को हम बाइनरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम लिखते हैं 1 0 1। और 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हम इसको लिखते हैं 1 1 0 0। हमको इनके ऊपर एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। कैसे करवाते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सबसे पहले 1 0 1। अब ये जो b है जो कि हमारा 1 1 0 0 है, इसको भी मैं यहीं पे लिख देता हूँ 1 1 0 0। अब आप देख सकते हैं इसके अंदर आपके पास 3 डिजिट है, इसके अंदर आपके पास 4 डिजिट है। तो हम इसका एंड ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करवाएंगे, हमको यहाँ पे एक एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, वो कैसे करवाएंगे। हम सिंपली यहाँ पे एक 0 लिख देंगे। अब हम इसको देखेंगे कि कैसे सॉल्व करते हैं। जब आपके एक इनपुट 1 होता है, दूसरा इनपुट 0 होता है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हमने एंड गेट की टेबल में देखा है, जब हमारा एक इनपुट 0 हो और दूसरा इनपुट 1 हो तो हम उसका आंसर जो आउटपुट होता है उसको 0 कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पे 0 लिख देते हैं। वैसे ही 0 0 के केस में क्या होता है, 0 होता है। सिर्फ और सिर्फ एंड गेट में 1 तभी आता है जब आपके दोनों इनपुट 1 होते हैं। तो यहाँ पे मैं 1 लिख देता हूँ। और 0 1 के केस में भी आपके पास 0 ही आता है। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ये आपका क्या बना, इसका आंसर हुआ 1 0 0, जो कि हमारा होता है 4 के इक्विवेलेंट डेसिमल के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। चलिए एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं। a इक्वल टू 10 का और b इक्वल टू 12 का। अब 10 को हम बाइनरी के अंदर कैसे लिखते हैं, 10 को हम बाइनरी के अंदर लिखते हैं 1 0 1 0। और 12 को हम कैसे लिखते हैं वो हमको पता ही है, 1 1 0 0। अब हमको यहाँ पे इनका एंड ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, यहीं पे हम करा के देख लेते हैं। 0 0 के केस में हमारे पास 0 आता है, 1 0 के केस में हमारे पास 0 आता है, 0 1 के केस में हमारे पास 0 आता है और 1 1 के केस में हमारे पास 1 आता है। तो ये आपका कुछ 8 बन जाता है डेसिमल के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ आया होगा। अगर आपको ये सब ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं तो आपको ये जो ट्रुथ टेबल का कॉन्सेप्ट है ये अच्छे से क्लियर आना चाहिए। तो मैंने ये जो ट्रुथ टेबल्स है वो अपनी पुरानी वीडियो में अच्छे से क्लियर करवाई है, तो आप वो वीडियो जरूर चेकआउट कीजिएगा। अब चलते हैं हम हमारे और ऑपरेटर की तरफ, जिसका सिंबल कुछ इस तरह से दिख रहा होगा। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और अब मैं इसकी ट्रुथ टेबल भी बना देता हूँ। यहाँ पे आ जाएगा 0 0 1 1 0 1 0 1। और ये सिर्फ उसी केस में 0 होता है जब आपके दोनों इनपुट हमारे पास 0 आते हैं, बाकी सभी के लिए ये 1 रहता है। हमको ये बात ध्यान रखनी है। चलिए अब इस पर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। इस पर हम मैं सेम एग्जांपल का क्वेश्चन लूँगा। यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं a इक्वल टू 10 का और b इक्वल टू 12 का। हम 10 को कैसे रिप्रेजेंट करते थे अभी हमने देखा था, 1 0 1 0। और 12 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते थे, 1 1 0 0।
अब मुझे इन पे ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, देखते हैं कैसे करवाते हैं। 1 0 1 0 मैंने यहाँ पे लिख दिया है और यहीं पे मैं 1 1 0 0 भी लिखता हूँ। मेरे को यहाँ पे और का ऑपरेशन परफॉर्म करवाना है, ठीक है। ये मैंने ऑपरेशन लिखा है, इसको सिंबल की तरह कंसिडर कीजिएगा, इसको 1 मत कंसिडर कीजिएगा। तो और के केस में 0 0 के केस में ही सिर्फ हमारे पास 0 आ रहा होता है, बाकी सभी केसेस में हमारे पास 1 आ रहा होगा। तो इसका आंसर आपके पास जो आ रहा होगा वो होगा 8 + 4 12 12 + 2 14 के बराबर। ये आपका 14 होता है डेसिमल के अंदर। मुझे उम्मीद है आपको और गेट भी समझ आया होगा और ऑपरेटर हम कैसे यूज़ करते हैं वो भी समझ आया। अब हम चलते हैं जोर ऑपरेटर की तरफ, जिसका सिंबल आपका पावर वाला या फिर ये जो अप एरो होता है वो होता है। तो इसको हम जोर लिख लेते हैं और इसकी ट्रुथ टेबल भी देखते हैं क्या होती है। इसकी ट्रुथ टेबल आपकी कुछ इस तरह से दिख रही होगी, 0 0 1 1 0 1 0 1। और ये सिर्फ उसी केस में 0 होता है जब आपके दोनों इनपुट 0 होते हैं। अदरवाइज अगर हमारे एक इनपुट 0 है दूसरा इनपुट 1 है तो उसका आंसर भी 1 होता है। एक इनपुट अगर 1 है दूसरा इनपुट 0 है तो उसका आंसर भी हमारे पास 1 होता है। चलिए इसको भी देखते हैं सेम एग्जाम्पल के साथ। a = 10 और b = 12। यहाँ पे मैं कैसे करूँगा इसको सॉल्व। ये हमारा होता है 1 0 1 0 और आपका 12 होता है 1 1 0 0। तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ 1 0 1 0 1 1 0 0। अब हमारा जोर ऑपरेटर कैसे काम करता है चलिए वो समझते हैं। 0 0 के केस में आपके पास 0 आ रहा होगा, 1 0 के केस में 1 आ रहा होगा, 0 1 के केस में हमारे पास 1 आ रहा होगा और 1 1 के केस में आपके पास 0 आ रहा होगा। तो यहाँ पे आपको ये ट्रुथ टेबल देख के समझ आ रहा होगा, हमने 1 1 के केस में यहाँ पे 0 कंसीडर किया है और 0 0 के केस में भी हमने यहाँ पे 0 कंसीडर किया है। और ये सब आपको ट्रुथ टेबल याद रखनी इंपॉर्टेंट हो जाती है इस केस के लिए, क्योंकि बिना ट्रुथ टेबल आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ये आंसर आ रहा है 1 1 0। तो इसको हम डेसिमल के अंदर कैसे लिखते हैं, ये आपका हो जाएगा 4 4 + 2 6। तो ये आपका डेसिमल के अंदर 6 के इक्विवेलेंट हो जाता है। अगला जो हम ऑपरेटर देख रहे होंगे वो होगा आपका नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर की ट्रुथ टेबल आपकी कैसी दिखती है, x1 और y, इसमें आपके पास सिर्फ एक ही इनपुट होता है। अगर वो इनपुट 0 है तो उसका आउटपुट 1 आता है और अगर वो इनपुट 1 है तो उसका आउटपुट 0 आता है। जो भी आपका आउटपुट होता है उसको वो चेंज कर देता है, 0 है तो 1 कर देता है और 1 है तो 0 कर देता है। अब इसकी खासियत क्या होती है, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यहाँ पे मैं बनाता हूँ a = 5। अगर मैं यहाँ पे नॉट ऑफ 5 करूँगा तो यहाँ पे क्या आएगा, हमको पता है 5 को हम बाइनरी के अंदर कैसे लिखते हैं। 5 को हम बाइनरी के अंदर लिखते हैं 1 0 1। लेकिन आप यहाँ पे सिर्फ 1 0 1 नहीं लिख सकते, आपको यहाँ पे 32 बिट्स यूज करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मुझे कुछ 0 0 0 0 0 0 0 ऐसे कुछ करके पूरा लिखना पड़ेगा। मुझे 32 बिट्स के अंदर इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा और लास्ट तक कुछ इस तरीके से आप 5 को लिख रहे होंगे। आप डायरेक्ट 101 लिखिए या फिर इतने सारे जीरो ऐड करिए, बात एक ही है, लेकिन हमको इसको 32 बिट के अंदर टोटल रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। अब मुझे इसका नेगेशन लेना पड़ेगा यानी नॉट लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे सब पे 1 1 1 1 ऐसे कुछ शो हो जाएगा, तो इसका कुछ आंसर आएगा। अब वो आंसर हम कैसे निकालते हैं चलिए वो देखते हैं। नॉट ऑफ 5 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 5 + 1। तो इसका आंसर आपके पास आ रहा होगा -6 के बराबर। यही इसका तरीका होता है। अगर आपको किसी भी नंबर का लेट सपोज आपको नॉट ऑपरेटर यानी नेगेशन निकालना है तो उसको हम कैसे निकाल रहे होंगे, ये उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और कोई भी आपसे प्रैक्टिकल टर्म्स में पूछ ले कि हमने कैसे निकाला, तो आपको उसको समझाना है कि हमको पूरे 32 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना होगा। यहाँ पे मैंने 8 बिट ली, यहाँ पे 8 बिट ली, यहाँ पे 8 बिट ली और यहाँ पे 8 बिट ली। तो जब इसका हम पूरा नेगेशन लेंगे यहाँ पे ये सब 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ये सब 1 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे लास्ट में जो 101 लिखा है ये 010 कुछ ऐसे शो हो रहा होगा। तो ये कैसे हमने करा है और ये नेगेटिव के अंदर क्या है, इन सब पे ध्यान न दीजिए। डायरेक्ट आप बस बोल सकते हैं कि ये वाले फॉर्मूले से मैंने ये निकाला है। और इसकी लॉजिकल अप्रोच क्या होती है, हमको 32 बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट करना होता है और उसको फिर हमको नेगेट करना होता है। अब हमारा जो पांचवा ऑपरेटर आता है वो होता है लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेफ्ट शिफ्ट। अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ
ए लेफ्ट शिफ्ट आई। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा यही मतलब है कि आपको ए को लेफ्ट साइड ith टाइम्स शिफ्ट करना है। यहाँ पे अगर मैं लिख दूं 6 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसका सिंपल सा मतलब है, इसका जो बाइनरी फॉर्म होता है 1 1 0, हमको 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना है। 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करने का क्या मतलब होता है? यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 और 5 प्लेसेस बन जाएगी। अब हमारा ये वाला जो 1 है, ये 1 यहाँ पे ऐसा कुछ शो हो रहा होता, लेकिन हमको अब इसको 2 प्लेसेस लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करनी है। यानी यहाँ पे ये वाला 1 आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला 1 आ जाएगा, और ये वाला 0 आपका यहाँ पे आ जाएगा। अब ये जो बची हुई प्लेसेस है, इसका क्या करें? हम यहाँ पे भी 0 लिख देते हैं। तो आपका ये जो लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है वो कुछ ऐसा दिख रहा होगा, और इसका जो फाइनल आंसर होगा वो क्या होगा? यहाँ पे 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, और ये 16 होता है। 16 + 8 आपका 24 होता है। तो इसका आंसर आपका 24 आना चाहिए डेसिमल के अंदर। हमारे पास अब इसको निकालने का एक शॉर्टर तरीका और होता है। वो क्या होता है? हम डायरेक्ट एक फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं a इंटू 2 की पावर i। यानी आपका जो इसका रिजल्ट आने वाला है वो कैसे आएगा? यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे यूज़ करा है 6 लेफ्ट शिफ्ट 2, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? हमारा जो a हो जाएगा वो हमारा 6 है, इंटू 2 की पावर i क्या है हमारा? i ये 2 है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यानी 6 इंटू 4, 6 4 जार क्या होता है हमारे पास? 24। अब हम आ जाते हैं हमारे फाइनल ऑपरेटर की तरफ, जो कि है हमारा राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर भी सेम लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की तरह काम करता है, कुछ सेम सही कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, a इज इक्वल टू 20। 20 को हम बाइनरी के अंदर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 20 को हम लिखते हैं 1 0 1 0 0। तो इस तरीके से आपका 20 रिप्रेजेंट होता है। आपको दे रखा हो 20 राइट शिफ्ट 2, इसका क्या मतलब होगा? हमारा सिंपल सा इसका मतलब होगा कि मैं सभी डिजिट्स को 2 बार इधर शिफ्ट कर दूंगा। यानी यहाँ पे मैं 5 प्लेसेस बना लेता हूँ। अभी तक एक भी शिफ्ट परफॉर्म नहीं हुआ है, तो इसका आंसर कुछ ऐसा आपको दिख रहा होगा। अब मैं पहला शिफ्ट यहाँ पे परफॉर्म करता हूँ। यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से लिखता हूँ। यहाँ पे मेरा जो पहला शिफ्ट है उसको परफॉर्म करने के बाद आपका क्या आंसर आना चाहिए? आपका आंसर कुछ ऐसा दिखेगा। सभी एक एक प्लेसेस इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे। यानी ये वाला 0 तो बाहर ही चले जाएगा। इस वाले 0 से शुरू करते हैं, 0 1 0 1। कुछ इस तरीके से आपका एक यानी पहला शिफ्ट परफॉर्म हो रहा होगा। और आप चाहें तो यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड 0 लिखने का कुछ वैल्यू ऐड नहीं होता है। फिर मैं फिर भी सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे 0 लिख देता हूँ। और अब सेकेंड शिफ्ट परफॉर्म करवाता हूँ। सेकेंड शिफ्ट परफॉर्म करवाने के बाद यहाँ पे मैं 5 प्लेसेस वापस से लिख देता हूँ। ये वाला 0 यहाँ पे अवॉइड हो जाएगा। अब ये वाला 1 यहाँ पे आ जाएगा, यानी ये 1 यहाँ आ गया, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर यहाँ पे मैं 2 0 लिख देता हूँ। तो आपका जो फाइनल आंसर है वो आ रहा होगा 101 के बराबर, जिसका वैल्यू होता है 5। इसका आंसर आपका 5 आएगा। यानी 20 राइट शिफ्ट 2 का आंसर हमारे पास 5 के बराबर आता है। क्या यही तरीका सबसे फीजेबल है? नहीं, हमारे पास इसका भी एक शॉर्टकट मेथड है। उसको हम कैसे लिखते हैं? यहाँ पे अगर ऐसा कुछ लिख रखा होता a राइट शिफ्ट आई, तो मैं इसको कैसे रिप्रेजेंट करता? मैं इसको सिंपली लिखता a डिवाइडेड बाय 2 की पावर i। यानी यहाँ पे हमारे पास दे रखा था 20 राइट शिफ्ट 2, तो इसका क्या आंसर आना चाहिए? 20 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2, यानी 20 अपॉन 4। 4 5 जा 20 होता है, तो इसका आंसर 5 आ रहा था। हमने ये पूरा मेथड जो सॉल्व किया था, इसका आंसर भी 5 आ रहा था, आप चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका राइट शिफ्ट ऑपरेशन काम करता है। यहाँ पे VS कोड के अंदर मैंने सभी बिटवाइज ऑपरेटर्स परफॉर्म करके बता दिए। यहाँ पे मैंने 2 वेरिएबल बनाए हैं। सबसे पहले A के अंदर मैंने 10 स्टोर कराया है, और फिर B के अंदर मैंने 12 स्टोर कराया है। इसके बाद यहाँ पे मैंने सभी ऑपरेटर्स परफॉर्म कराए हैं। सबसे पहला है एंड, फिर और, फिर जोर, फिर नॉट, फिर लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट। मेरा बहुत मन था वैसे तो कि यहाँ पे आपको मैं एक एक आपका बिटवाइज ऑपरेटर सॉल्व करके बताऊं, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी काफी ज्यादा लेंदी हो चुका है। मैंने आउटपुट के थ्रू इन सभी के आंसर्स भी आपको बताए हैं, और आप खुद से इन वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज कर करके डिफरेंट आंसर्स को एक्सप्लोर करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।